Hello everyone, welcome to Talkative Primates. I am Aryan Agarwal and he is Shrey Agarwal. And today we're going to talk about books, the importance of books, how we should read them, the right way of reading them, and why we should read them. So And Shrey which reads a type lot of of books. books we should read. Yes, what Exactly kind right. of books? So he Hmm. finishes around 2-3 books a week. He reads way lot of Yeah, books. on an average. Yes, Yes. yes. So tell us your way of reading the books and what genre do you read? अ, मतलब यार जॉनरा ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। मतलब बुक्स का यार ऐसा सीन है जो इंटरेस्टिंग लगता है ना, जो उस टाइम पे मन करता है तो मैं वही पढ़ता हूँ। मतलब ऐसा मैंने स्पेसिफिकली डिवाइड नहीं कर रखा कि Hmm. हाँ मैं यही चीजें पढ़ूंगा। वो इंटरेस्ट के ऊपर है। देख मतलब जो मेरा उस टाइम मन करेगा मैं वो बुक पढ़ता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अगर एक उसमें बताऊं, बुक पढ़ने का मेरी एक हैबिट इस सेंस में है कि मैं बुक पढ़ना कोई वर्डन नहीं समझता। बुक Hmm. मैं हमेशा फ्रीली पढ़ता हूँ कि जब मेरा मन करता है मैं तब पढ़ता हूँ। Hmm. और Habit जब मैं बना. फ्री हूँ, जैसे एग्जैक्टली कि जब मैं जैसे फोन वगैरह चलाना है, तुम किसी भी सिचुएशन में चलाते हो यार, जब भी तुम पढ़े हो जैसे भी हो तो तुम बुक के लिए तुम सोचते हो कि हाँ हम जाके बैठ के पढ़ेंगे या 1 से 2 घंटा। ऐसा मेरा नहीं है। मैं जब भी फ्री होता हूँ या जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पूरे टाइम पढ़ता रहता हूँ। बस ये सीन है। और अलग अलग तरह की बुक्स उसमें मैं पढ़ता हूँ तो वो मेरे को सही लगता है। और उसमें पॉपुलर साइंस इंक्लूडेड है, फिक्शन है, फिर उसके बाद नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, तो उसमें हर तरह के जॉनरास में ज्यादातर कवर करता हूँ। कोई अगर बुक्स को स्पेसिफिक तेरे मैं को जो मतलब अच्छा लगता हो? हाँ, मेरे को इस टाइम वैसे पॉपुलर साइंस काफी ज्यादा वो फैसिनेटिंग लग रहा है, क्योंकि मतलब साइंस जो है वो यार काफी पर्टिकुलर हो जाता है उसमें ना, कैलकुलेशन और वो चीजें होती है। लेकिन पॉपुलर साइंस एक ऐसा फॉर्म है साइंस का जो काफी इंटरेस्टिंग वे में मासिस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, हम्म. जो सब एंजॉय कर सके और सब समझ सके कि हाँ साइंस एक्चुअली में क्या है। और ये सब चीजें जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है ना, उनके पीछे का रीजन, हाउ दे एग्जिस्ट नॉट वाई। तो उसमें जो एक हाउ वाला क्वेश्चन जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जो हमारे क्रिएट करता है, तो वो मेरे हिसाब से पॉपुलर साइंस काफी अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। और ये बात भी है ना, पॉपुलर साइंस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती. किसी को पता ही नहीं हाँ मतलब उसमें एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स है वही क्या वही। उसके अंदर. हाँ और वो सब्जेक्ट्स मतलब हमारे वही। आसपास में ज्यादा यूज हो रहे हैं. मतलब एडवर्टाइजिंग हाँ। में, यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब पे जो सब लोग में कर सब रहे में, हैं हाँ वो हाँ हाँ, हर चीज में यूज हो एडवर्टाइजिंग रही है. वगैरह सब, साइकोलॉजी बिहेवियर सब है उसमें, सब कुछ है। तो वो चीज है सही में। और मतलब उसका बहुत ही एक वो इतना थ्योरेटिकल पार्ट हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में, इतना थ्योरेटिकल कि जिसका इंटरेस्ट खत्म कर इंटरेस्ट देता है नहीं बंदे का होता। फिर. साइंस की एक्सपेक्टेशन लेवल इसमें हमारी गलत सेट होती है। हाँ. तो वो मेरे हिसाब से पॉपुलर साइंस का एक बहुत अच्छा एक वो पार्ट है हम्म. जिसको हमेशा लोग जरूर पढ़ना चाहिए अगर। कैसे साइंस जो है जिसमें मतलब फन वाली हाँ साइंस जिसे पढ़ने में मजा हाँ, आए. जो एक इंटरेस्टिंग वे में, और वो काफी अच्छी इन्फॉर्मेटिव भी है। ऐसा हम्म. नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि साइंस अब लोगों को ये लगता है ना, केमिकल रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, हाँ. वो सब चीजें नहीं है ना। एक जो हम डेली हम देखते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज काफी अच्छी लगती है मुझे पॉपुलर साइंस के हम्म. पार्ट में। स्कूल वाली साइंस से अलग है जो हमारे मतलब रियल हम्म। लाइफ एप्लीकेशन भी है वही। उसमें तुम पढ़ो. हाँ स्कूल वाली तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते कहीं. वही वही वही। तुम नहीं। अप्लाई भी कर सकते हो बहुत हाँ, जगहों पे. और तुम्हें इंटरेस्टिंग भी काफी लगेगी और हाँ. तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी क्रिएट होगी उस चीज को लेके, और तुम काफी चीजें भी जानोगे, काफी सारी चीजें। हाँ. कि हाँ मतलब जो मतलब देख जो सब यूज करते हैं ना एक्चुअली में, वो सब इसी पे बेस्ड है सारी चीजें, हम्म. पॉपुलर साइंस के ऊपर ही। तुम्हारे जो कॉर्पोरेट है बस वहाँ सब ये चीजें फॉलो ही होती है। वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी फॉलो नहीं होती, बहुत बेसिक चीजें ही फॉलो होती है जो हमें पता भी नहीं है हाँ. एक्चुअली में। तो वो टारगेट ही है, और विद द हेल्प ऑफ पॉपुलर साइंस ओनली, तो वो चीज है। बाकी तेरा क्या इस पे पर्सपेक्टिव है बुक्स को लेके मतलब। बुक्स तो मतलब इंपॉर्टेंट है. मैं तो यही कहूंगा स्कूल की मत पढ़ो, स्कूल की पढ़ना ही छोड़ दो. हाँ नहीं नहीं, पढ़ो लेकिन इतनी पढ़ो कि तुम्हारा बस काम हो जाए। मतलब कि तुम हाँ. उससे बहुत नॉर्मल वे में पढ़ो ना, उसको जरूरत मतलब के हिसाब से। सिग्निफिकेंट पार्ट में बनाओ अपनी लाइफ को कि मतलब पढ़नी हाँ बुक मतलब वही. बस वही पढ़नी है। हाँ बस वही। इतनी तो हर सारी तरह की बुक्स। topics है, इतने सारे टॉपिक. हाँ। हमें स्कूल में लिमिटेड हम्म। टॉपिक पढ़ाए जा रहे हो, उनका कुछ मतलब एप्लीकेशन हाँ है, उनका कुछ यूज नहीं है बाद में, तो तुम्हारे काम आएगा ही नहीं. तो इतने सारे टॉपिक्स, हाँ। इतने लाखों टॉपिक्स है, तुम उठाओ कोई भी बुक उठाओ हम्म। और इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, हाँ एक बार पढ़ के तो देखो. हमने एग्जैक्टली वो एक बात है। हम्म। स्कूल में हमारे पढ़ी मतलब नहीं है, सबसे बड़ी बुक्स का बात डर यही बिठा है। के ना, क्योंकि हमें हाँ बस बस। जज करा जा रहा है, हमें याद करनी है. राइट राइट। बुक याद करने की हाँ जरूरत याद नहीं है. करनी है। पढ़ने के बस लिए वही। वो तो कुछ तुम्हारी क्यूरियोसिटी है ना। बुक्स को तुम क्यूरियोसिटी की वजह से सीख करो, क्योंकि तुम उससे जो नॉलेज गैदर कर पाओगे ना, वो और कोई सोर्स तुम्हें वो वाली नॉलेज नहीं सकती, तो तुम्हें एग्जैक्टली एक बुक नॉलेज देगी। तो वो मेरे को काफी अच्छी चीज लगती है। वही. बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अलग अलग टॉपिक्स उठाओ, हम्म। एक अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक पीछे लग रहा है उसे पढ़ो. उसमें बहुत सारी बुक्स पढ़ो, हर हाँ। एक बंदे का हम्म। पर्सपेक्टिव अलग होता है. तो तुम मतलब हाँ पूरा बस वही। टीम बनाओ अलग अलग टॉपिक्स की और हाँ टीम करो. बस। बहुत अच्छा होता है. तो बिल्कुल बिल्कुल, और किसी भी इंटरेस्ट शुरू करने से पहले हर तरह की बुक एक बार ट्राई करके देखो, हर हाँ. टॉपिक को। सब कुछ है बुक में, लिटरेचर है, फिक्शन है, और तुम्हारा स्पोर्ट्स है,
तो मतलब सब इतना इंटरेस्टिंग है, तो तुम काफी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो बुक में बहुत इजीली। हाँ, एक बार बस जरूरी नहीं है कि हैबिट में बुक्स उसे का इंक्लूड कर मतलब, लो। इतना कोई बस बर्डन नहीं तुम्हें बुक एग्जैक्टली पढ़ना। एक हाँ नॉर्मल चीज की तरह लो कि जैसे फोन चला रहे हो कहीं भी वही लेटे, तो बुक भी तुमने लेटे हाँ, लेटे तो पढ़ ली। बस बुक पढ़ लो, हम्म। बस उसमें क्या है, कितनी देर लगती है, तो वो एक चीज है। और दूसरा ये है, और इतना भी स्पेसिफिक मत हो कि तुम्हारे आसपास क्या पढ़ रहे हैं सब, मतलब ज्यादातर कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच और ये सब बुक्स हाँ। पढ़ो, और वो हमें इतनी इतनी रेजोनेट नहीं करती हमारे साथ, क्योंकि अभी हम उसको इतना अप्लाई भी नहीं कर सकते और उतना ज्यादा उससे रिलेट भी नहीं कर पाते, तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बजाय किसी से सजेशन लेने के, एक बार खुद से अलग अलग जॉनरास को ट्राई करो बुक्स के, हम्म। मतलब एक बार खुद एंटर करो उस चीज को, किसी सजेशन मत लो सबसे पहले तुम जाते ही छोटा कि मैं बंदा कौन सी कि बुक पढूं। तुम थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा थोड़ी है, तुम्हारे यूज तो होगी ही। एग्जैक्टली तुम कोई यूज नहीं है, किसी भी सेंस में नहीं है। तुम जान के ठीक है क्या उनमें विजडम है, लेकिन हाँ उस विजडम का राइट एप्लीकेशन इस एज में अभी नहीं है, इस लेवल पर। पॉसिबल ही नहीं तो है। अभी तुम अपने तो तुम इस टाइम अपने ब्रेन पे तुम वर्क करो और अपनी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करो, हम्म। साइकोलॉजी हैबिट पढ़ो, बनाना और बस उससे कि पढ़ रहे हाँ हैं, कोई भी जो एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। हाँ बस पढ़ रहे हैं, तो वही है। और बुक के एडवांटेजेस भी कितने सारे हैं, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, तुम्हारी स्लीप अच्छी होती है, और ओवरऑल ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है। और उसमें एक फैक्ट हम्म। भी था ऐसा कि जब हम पूरे टाइम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अलग अलग जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो एक्टिव होते हैं हर टाइम। हम्म। मतलब हमने क्लोज क्लोज पढ़ा तो एक एक्टिवेट होगा, ओपन बोला तो अलग एक्टिवेट होगा, मतलब हर चीज में हमारा पूरा ब्रेन उसमें एंगेज रहता है, तो काफी अच्छी एक्सरसाइज भी है ब्रेन की। ब्रेन तो वो शार्प होता है, काफी ब्रेन यूज होगा तो शार्प होगा। शार्प होता है एग्जैक्टली और स्ट्रेस भी तुम्हारा रिलीज होगा, और ऐसा भी होता है एक तरह से तुम एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो। तुम हम्म। उस टाइम और कुछ भी नहीं कर रहे, तुम बुक पढ़ रहे हो और तुम शांत हो काफी उस चीज को लेके, हम्म। और तुम इतने प्रेशराइज भी नहीं हो ना। हाँ, अगर क्योंकि मैं तुमने नॉर्मल बोला नहीं स्टूडेंट पढ़ने के लिए, बोलूं, तुम अपनी मर्जी से बस पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली हाँ अपनी इंटरेस्ट मर्जी लेके से पढ़ पढ़ो रहे हो और तो। अपने इंटरेस्ट की वजह से पढ़ रहे हो। तो बुक से पहले एक तुम इंटरेस्ट डेवलप करो, या किसी बुक को सीख करने से पहले खुद से पूछो कि मेरे को इससे क्या सीखना है एग्जैक्टली, तो तुम बेटर उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे। और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है उस पर सारी बुक लिखी गई है, हर चीज को लेके, तुम्हें किसी भी डोमेन को जानना है, कोई हर भी टॉपिक पे। तुम्हें कोई भी पॉइंट इंटरेस्टिंग लगता है भाई, और इतनी इस पे तक बुक है कि तुम जल्दी कैसे पढ़ सकते हो, बुक्स कैसे पढ़ सकते हो, इस पे तक बुक्स लिखी गई है, तो वही एक बात है। तो वो काफी सही चीज लगती है मुझे बुक्स को लेके। हम्म। तो वही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पकड़ो जो तुम्हें मतलब जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है, कुछ हाँ भी मतलब तुमने नेट पे कहीं सुन लिया, बस एक बुक ले लो, हम्म पढ़ के देखो, हम्म, क्या पता चला कि नहीं वही अच्छी, कुछ और देख लो। हाँ चेंज करो बस वही। इतना रिजिड भी मत हो कि हाँ बस यही बुक पढ़नी है, क्योंकि हाँ। स्कूल की बुक्स का भी तो यही सीन है ना, हमें कुछ बुक्स प्रोवाइड करी गई, अब वो जरूरी थोड़ी है वो इंटरेस्टिंग ही होंगी, वो तो हमें पढ़नी है, वो एक अलग बात है। तो तुम बुक्स चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तुम्हारे इंटरेस्ट तुम्हारा उस चीज में है तो। ये हो जाता है ना, जैसे स्कूल में तो हमें बुक, पूरी बुक जो हमें दी गई वो पढ़नी पड़ेगी, हम्म वो पढ़नी है क्योंकि हाँ उसके बेसिस पे हमारा पेपर आएगा। एग्जैक्टली पर अगर हाँ तुम एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हो, बाहर की नॉवेल्स कोई पढ़ रहे हो, तो तुम्हें मतलब हाँ ऑब्लिगेशन नहीं है तुम कि तुम्हें पूरी कंप्लीट करनी है, तुम बीच में छोड़ दो कोई वही बात वही वही, तुम कुछ अच्छे आइडियाज आर्टिकुलेट करके भी अपने पास रख सकते हो, और ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है कि हाँ तुम्हें उसमें आउट परफॉर्म ही करना है। और वो भी एक एडवांटेजेस कहीं ना कहीं रहता है कि हम उतना प्रेशराइज होके नहीं पढ़ते, और हम ज्यादा बेटर भी अंडरस्टैंड कर पाते नहीं। हैं उसको। हमें कम बिल्कुल। से कम एक 300 से 400 पेज की बुक को एक साल तो नहीं लगता खत्म करने में, जो स्कूल की हाँ। बुक्स होती हैं वो 300 to 400 पेज एक साल ले जाती है हमारा, तो वो काफी एक तुम्हारे अंदर वो भी चीज डेवलप होगी स्कूल के करिकुलम को लेके। हम्म। तुम्हें चीजें समझनी ज्यादा आएंगी, तुम आर्टिकुलेट तुम कंटेक्स्ट को ना ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जितने तुम कंटेक्स्ट को पढ़ते जाओगे ना, हम्म। तुम खुद से उसको लेके आइडियाज क्रिएट करोगे, तो तुम उसमें भी अपनी नॉर्मल बुक्स में भी परफॉर्म बेटर करोगे, उस चीज को लेके तुम जितने बेटर उस परफॉर्म एक करोगे। पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग लोगों के आइडियाज पढ़ोगे, हाँ तो तुम्हारा आइडिया जो तुम्हारा एग्जैक्टली खुद का आइडिया होगा वो अच्छे वही से आर्टिकुलेट होकर बाहर हाँ, आएगा। और तुम्हें कंटेक्स्ट भी समझना ज्यादा अच्छा आएगा, तुम कोई भी पैराग्राफ वगैरह पढ़ोगे तो तुम उसे ज्यादा अच्छे से समझ हम्म। पाओगे उस कंटेक्स्ट को बेसिकली। और जरूरी नहीं है कि लिटरेचर के नाम पे तुम्हें विलियम शेक्सपियर वगैरह पढ़ने हैं, और भी अच्छे हाँ। राइटर्स हैं जो बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, जैसे हम्म। हिचिकर्स गाइड टू गैलेक्सी, बहुत अच्छी हाँ। फिक्शन बुक है, जो एलोन मस्क ने भी पढ़ी है शायद, कभी बहुत सुना लोगों हो ने पढ़ी, तो वो तो वो बहुत चीज है। बहुत तो अच्छी हो गया। वो बहुत बहुत ही अच्छी फिक्शन बुक है, और उसमें इतने मतलब वो फिक्शन प्लस फिलोसॉफिकल वो दोनों मिक्स है, हाँ। तो वो काफी इंटरेस्टिंग वे में चीजों को दिखाया गया है। तो मतलब बुक्स भी एक काफी अलग है मतलब। और देखें तो ज्यादातर मूवीज भी बुक से इंस्पायर्ड है, कितनी अच्छी अच्छी मूवीज, थ्री इडियट्स हो गई, और भी हिचकर्स गाइड टू गैलेक्सी भी हमारा उससे ही है, गेम ऑफ थ्रोन्स हमारा बुक से है। तो बुक्स एक अच्छा स्टोरी टेलिंग फॉर्म भी है अगर आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है, हम्म। और स्टोरीज वन पढ़ ऑफ के द तुम ओल्डेस्ट फॉर्म है। अपनी खुद की फिलोसफी मतलब बनाओ, कुछ भी मतलब बिल्कुल तुम्हें समझ में आ रहा है तुम अपने खुद के आइडियाज बनाओ। फिलोसफी मतलब वही फिक्शन का वही यही तो वही है, वही तुम्हारे ऊपर है, तुम हाँ उसकी मतलब क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। बस हर एक बंदे की बिल्कुल इंटरप्रेटेशन अलग होगी। हम्म हम्म, वो भी एक चीज है, तुम कितना उसे बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो। और ये भी है कि तुम्हारी
बुक से जो होती है वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है, हाँ तुम और वर्ड समझ पाते हो। और वर्ड से पता है एक इसका फैक्ट भी है यार, पता नहीं सही है कि नहीं, कि तुम्हें जितने ज्यादा वर्ड्स पता होते हैं तुम उतना ज्यादा अच्छे से सोच पाते हो चीजों को, तुम्हारी जितनी वोकैबुलरी बेटर होती है। हाँ, वो तो है ही। तो इसलिए तू अगर तो तुम्हारे इसलिए तू देखेगा। अगर तुम कुछ फील कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास का वर्ड ही नहीं है हाँ तो तुम एक्सप्रेस कैसे करोगे? हाँ, तुम्हें वर्ड तो पता राइट होना राइट, चाहिए। वो भी एक बहुत अच्छा है, जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा रहा है लैंग्वेज का। तो इसमें एक वो भी है थ्योरी कि एक ऐसा आइलैंड है वहां पे लोग फ्यूचर और पास्ट के वर्ड्स नहीं जानते, वो सिर्फ प्रेजेंट के वर्ड्स जानते हैं। मतलब फ्यूचर पास्ट के वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उनकी थिंकिंग प्रेजेंट में ही है, वो प्रेजेंट को हमसे बेटर जीते हैं। तो हाँ वही है ना, तो वर्ड्स का भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ को लेके भी, कि हम कितना अच्छे से वर्ड्स को समझ पाते हैं और कितना उसे कर पाते हैं आर्टिकुलेट। और अपनी उसमें इंग्लिश बुक्स और हिंदी बुक्स ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ कौन से सब वो लैंग्वेज को लेके पढ़े, वो भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ बेसिकली अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो तुम्हारी कहीं ना कहीं इंग्लिश भी इंप्रूव करेगी बुक। हाँ। एग्जैक्टली, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। तुम जितनी बुक्स पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में आइडियाज बनते रहेंगे, तो तुम्हारा आइडिया इंप्रूव हाँ, होता रहेगा, और फिर वही है, पूरे टाइम पूरे टाइम। उसे एक्सप्रेस भी करोगे ही। तुम पढ़ हाँ पढ़ के कहीं मतलब किसी को तो बताओ, हाँ, उसमें मतलब अंदर ही वही, निकालोगी, तो और तुम्हारा आइडिया, एग्जैक्टली। तुम और और सीखोगे। अगर और हाँ, और सीखोगे भी, और तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी भी इस लेवल पे जनरेट होगी। मैं बताता हूँ, जैसे अगर तुम्हें कोई मतलब हर टाइम किसी ना किसी के दिमाग में तो क्वेश्चन आता है, और स्कूल में तो ऐसा होता है कि हाँ, हमारी क्यूरियोसिटी को तो खत्म ही कर दिया जाता है, सवाल नहीं पूछने दी जाती, तो बेसिक चीजें होती हैं। तो तुम उन सवाल को बुक्स के थ्रू जान सकते हो, और बुक्स मेरे हिसाब से एक सबसे बेस्ट फॉर्म है किसी भी क्वेश्चन को अगर तुम सीख कर रहे हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, बुक हम्म। में चले जाओ, तुम्हें बुक में जरूर आंसर मिलेगा किसी ना किसी चीज का। जैसे बाइबल, कितने लोगों ने बाइबल को अपना वो माना है, गीता, मतलब ये बुक्स जो है कहीं ना कहीं इसमें असली चीजें हैं, क्योंकि ये बुक्स तब से लिखी जा रही हैं जब मतलब एक इंफॉर्मेशन जो वो था ना सोर्स स्प्रेड का, वो सबसे पहले बुक से ही शुरू हुआ था, हम्म। आफ्टर लैंग्वेज। और तुम बुक बुक्स पढ़ एक के। ऐसी चीज है जिसमें मिसकम्युनिकेशन नहीं है हम्म। किसी भी लेवल का। तुम कम्युनिकेशन में कुछ चीजें ट्रांसलेशन में वो हो जाती है डिस्टर्ब, लेकिन बुक एक ऐसी चीज है जिसमें तुम एम्बेड कर सकते हो अपने थॉट, जो ऑथर है जिसने 20 to 30 years उस टॉपिक पे रिसर्च करी है, तो वो कितना अच्छे से उन थॉट्स को आर्टिकुलेट करके रिप्रेजेंट कर सकता है ऑडियंस को अपनी। हम्म। तुम बुक तो पढ़ वो एक के, बहुत अच्छा मेरे तुम को लगता आज है। एक बुक पढ़ के, तुम जो 1000 साल पहले किसी बंदे के जो थॉट्स थे, तुम वो पढ़ रहे हो। वही वही, तो तुम फील कर रहे हो एग्जैक्टली हाँ, उसको, तुम उसकी स्टोरी जी रहे हो उस हम्म, टाइम पे। उस मोमेंट को। हम्म। और इतने लॉन्ग फॉर्म में, और इतना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है ना, इतना लॉन्ग फॉर्म की तुम्हें हाँ, इतना इंगेजिंग बना देता है वो, और इतना तुम उसे रिटेन कर पाते हो, और इतना ज्यादा तुम उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हो, और इतनी नॉलेज गैदर कर पाते हो, जो शायद ही किसी मूवी में, क्योंकि बुक्स का एक बेसिक एंटरटेनमेंट पर्पस कभी भी नहीं रहा है। हम्म। बुक्स के आने का अब हो गया ये मार्केटिंग, लेकिन पहले बुक का क्या था कि अपने कुछ आइडियाज, कुछ इंफॉर्मेशन सब में स्प्रेड करना, एक थॉट सब में स्प्रेड करना, बेसिकली बुक का ये था ना। एक रिकॉर्ड की तरह था ना, लेकिन मतलब जो भी एग्जैक्टली आसपास एक हो भी रिकॉर्ड रहा है। है। हाँ हाँ पहले हाँ, तो मतलब कोई भी मेन एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड का है ही जिसको था, स्प्रेड करना। जो मतलब हम्म, आसपास चल रहा है वो लिख रहे हो तुम, फिर वो पास हो रही बस बस। जनरेशन में। और और जो लोगों ने सोचा है, जो लोगों ने कुछ ऐसी चीजें सोची हैं जो सब नहीं सोच सकते, जैसे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, हम्म। लोगों को ऐसा ज्ञान देना, वो भी किताब से ही शुरू हुआ है। लोगों ने पहले उसका लोग मुंह से प्रचार करा, लेकिन ग्रंथ हाँ ग्रंथ हमेशा चले हैं। तो उनका बेसिक रीजन ही यही रहा है कि बुक एक बहुत अच्छा एक फॉर्म रहा है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का, हाँ। क्योंकि उसमें जो उसका चांस है, किसे वो, जो मतलब कुछ एरर्स का वेस्टेज नहीं है, मतलब हाँ, बेसिक भी नहीं ट्रांसफर है, ऑफ हाँ। इंफॉर्मेशन जो कहीं इधर ओरिजिनल उधर नहीं डिसेमिनेट जो हो है, रही है। ओरिजिनल बंदे का एग्जैक्टली, वो एग्जैक्ट पे ओरिजिनल written है। आइडियाज, वही, राइट। क्योंकि वो एक काफी कम्युनिकेशन में तो काफी हद तक, चेंज होगा, हर बंदे का जो हाँ, इंटरप्रिटेशन होगी पहले वाले की, तो वो चेंज होता सबकी रहेगा, इंटरप्रिटेशन सेम है, रहेगा वही ही। वही। तो बुक में तो अगर एग्जैक्ट हम ये बात करते हैं, हाँ, ओरिजिनल थॉट जो बंदे का है वो ओरिजिनली हम्म, वैसे लिखा हुआ है। वही वही, सबसे बड़ी बात है वो। और ऑथर का मतलब वही तो कह रहा हूँ, मतलब बुक्स का बेसिस हमेशा एंटरटेनमेंट ही रहा ना। मूवीज का बेसिस क्या रहा है? मूवीज का बेसिस था एक लेवल पे कल्चर डेवलप करना, लेकिन उनका जो मेन था वो रेवेन्यू जनरेशन ही था। लेकिन बुक का हमेशा से ही पर्पस रहा है ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को इम्पार्ट करना, जो जिससे वो इतना ज्यादा वो नहीं, एक्सपोज अबे, नहीं है, जितनी लोगों को इतनी अवेयर नहीं है उस चीज को लेके। तो एक अवेयरनेस फैलाने का मीडियम काफी अच्छा था बुक्स। हम्म, तो मेरे हिसाब से बुक्स को एक वही इंपॉर्टेंस अभी भी देनी चाहिए जो अब इतनी लोगों ने नहीं दी है। वही स्कूल की वजह से खराब हो गया ना, तुम्हें बुक का डर लगा दिया है। एग्जैक्टली, वही तो सबसे बड़ी हर बात बुक से है, डरते हो, सबसे बड़ी बात तुम्हें है। लगता है बुक पढ़ना ही बेकार है। वही। और वही है, अगर तुम सीरीज या कुछ भी ऐसा देख रहे हो, वो तो फिक्शन को थोड़ा मोल्ड तो करते हैं अपने हिसाब से, कि हैरी पॉटर में क्योंकि इतना वो वर्क है, मास के लिए बना रहे हैं। बुक में इतना एग्जैक्टली, कुछ
है एडेड, और वही, मूवी कट है। मूवी बस कितना वो मूवी दिखाएगा? में नहीं है। 3 घंटे की मूवी में वही, तुम्हें पूरी बुक थोड़ी दिखा सकते। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वही एक बात है। और बुक में तुम जितना ज्यादा उसे एंगेज करके और जितना रिलेट कर पाओगे, वो तो अलग ही लेवल पे है। तो वो चीज है। तो हम्म। उन्होंने पहले ऑथर ने बुक ही तो लिखी, उसके बाद ही तो वो मूवी फॉर्म में क्रिएट हुई। फिर उसमें फिर वो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो भी चीजें देखेगा कि हाँ कौन सी हाँ। इंटरेस्टिंग है और कौन सा हम उसमें एडअप कर सकते हैं। और फिर उसमें हम लेयरिंग भी तो कर देते हैं उस चीज को लेके कि हाँ वो और ज्यादा एंटरटेनिंग लगे ऑडियंस को। तो हम्म। वो तो बुक का मेरे हिसाब से जो रहेगा। एक एसेंस है, जो इन्फॉर्मेशन एसेंस है, वो एक लैग हो जाता है। और ये हर जगह एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास। जैसे कि अब ये जो समरीज वगैरह होती हैं बुक्स की, तो बेसिकली क्या है, किसी बंदे की इंटरप्रिटेशन ही तो है उस बुक को लेके। उसने बस एक समराइज कर दिया बुक को 10 से 15 मिनट में, जो उसे समझ आया बेसिकली, जो उसके साथ थॉट्स या पॉइंट जो रेजोनेट करे। हम्म। जो इम्पोर्टेंट तुम पॉइंट कभी भी उस लेवल की होगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ही नहीं पाओगे उस समरी को देख के। तुम कुछ रिलेट भी नहीं कर पाओगे, और शायद तुम उतना उस वे में उसको कभी अप्लाई भी ना करो अपनी लाइफ में। तो बट वो भी बुक एक में बहुत भी बड़ी बात मतलब है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट थोड़ी होती है। कॉन्टेक्स्ट बुक एग्जैक्टली में आपका इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। अगर तुम्हें समरी मिल भी रही है तो समरी भी मतलब यूज तो हो ही रही है तुम्हारे। लेकिन वो यूज, उसका यूज इतना अच्छा नहीं है ना। वो समरी क्या है, समरी बस कुछ की पॉइंट्स है, उसका कंटेक्स्ट सबसे बड़ी बात यही होती है ना। समरी में कंटेक्स्ट ही नहीं है। समरी क्या है, बस एक पॉइंट है, और पॉइंट को तो कितना एक्सप्लेन कर देगा 10 मिनट में। आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा एक टॉपिक दे दूं किसी भी, जिसपे बुक्स बनती हैं बेसिकली बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पे, तो 10 से 15 मिनट में कितना एक्सप्लेन कर देगा उस टॉपिक को। तो बस एक बहुत छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन कर पाएगा, बहुत छोटा, बहुत मिनिमल पार्ट। अगर तू टेड टॉक्स देखेगा ना, ऑथर्स की जो बेसिकली है, वो अपनी बुक का बहुत एक छोटा पार्ट ही डिस्कस कर पाते हैं उतनी देर में। वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो वही कह रहा हूँ। तो वही चीज है ना, तो 10 से 15 मिनट में उस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं कर सकता। बट उनके लिए तो सही है बस अगर बहुत एक तुम्हारे पास मिनिमल। टाइम नहीं है। अगर तुम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते क्या तो तुम समरी देख ली। समरी, मेरे हिसाब से कोई ऐसा बेसिस नहीं है समरी देखने का। समरी देखना क्या है, समरी से तुम बस एक बुक को खत्म कर रहे हो, मतलब तुम उसको, एक्सपीरियंस वाली बात है ना। अभी हम बुक को एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहे हैं। जो बुक पढ़ने का जो प्रोसेस है, वो तुमने डिसरप्ट कर दिया ना। बुक को बट पढ़ के जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और तुम समरी के थ्रू जो रिवॉर्ड सीख कर रहे हो, वो तुम्हारा प्रोसेस ही गलत है। बट अगर किसी के पास टाइम नहीं है, अगर वो पढ़ ही नहीं सकता, तो फिर तो ठीक है। तो तो वो तो यार एक, फिर वही, तभी तो हम बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ लोग बुक की इंपॉर्टेंस को समझें और उसको पढ़ें। ये तो कुछ भी कंपैरिजन हो गया कि हाँ बुक नहीं पढ़ सकते तो समरी देख लो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों बहुत एक, मतलब एक अलग फॉर्म है उस चीज का। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम और इन सबको कंपेयर नहीं कर सकता। जो इसके पास यूट्यूब देखने का टाइम नहीं है वो इंस्टाग्राम देखता है, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में इंफॉर्मेशन अलग है, दोनों का इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्रोसेस अलग है। ये तो वही हो गया कि हाँ, तो कोई 10 मिनट की वीडियो नहीं देख रहा तो उसके 15 सेकंड की रील या कोई टिकटॉक ऐसा कुछ देख रहा है, तो वही चीज है ना। ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। जैसे मूवी और टीवी सीरीज को कंपैरिजन नहीं है। तूने बट बोला एक इसके पास लेवल पे टीवी सीरीज तुम्हें का टाइम नहीं है, मूवी देख इंफॉर्मेशन तो रहा मिल है। गई। एक लेवल पे तुम्हें एक थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकिन तो होगी कि बुक में है क्या, जो इंपॉर्टेंट तो पॉइंट्स है, उस मतलब जो लिटरली अंडरस्टैंडिंग की उसकी हम्म अंडरस्टैंडिंग एक थोड़ा तुम्हें पता चल गया कि हाँ इस बुक में ये है। तो उसका फायदा क्या। तेरे को बस कुछ अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई, तू ना उसे अप्लाई कर सकता है, ना तेरे को इतनी डीप नॉलेज है कि तू उसे आर्टिकुलेट कर पाए, ना तेरी वोकैब बिल्ड हुई, ना तेरा उस प्रोसेस में जो एसेंस था वो तूने भी अचीव करा। तूने बस बुक्स के पॉइंट समझ लिए, और पॉइंट्स, बुक्स के पॉइंट्स क्या है, नॉलेज है। नॉलेज तो तू किसी भी फॉर्म में ले ले फिर। तो तू फिर बुक के कंटेक्स्ट में ही क्यों नॉलेज सीख कर रहा है। तेरे को अगर कोई चीज जाननी है, चेंज और माइंडसेट या जो भी चीज है, तो तू चेंज और माइंडसेट की बुक की समरी देखेगा, या तू चेंज और माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो देख ले। दोनों एक ही तो बात है। अब वो बुक के कंटेक्स्ट में बात कर रही है, लेकिन जो डिसेमिनेशन है इंफॉर्मेशन का, वो बहुत ही ज्यादा बायस्ड है। वो किसी भी सेंस में कंपेरेबल नहीं है। वो बस एक बुक के कंटेक्स्ट में एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू बुक। हाँ। बुक नहीं है वो, बस वो इसके रिस्पेक्ट में है कि हाँ बुक में ये पॉइंट्स इस टॉपिक को लेकर कवर करें, दैट्स इट। वो तेरी वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाएंगे जो तू खुद पढ़ेगा, और तू अपनी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करेगा कंटेक्स्ट के थ्रू। क्योंकि तू अब पढ़ रहा है ना उसको। अब तेरे को कुछ भी नहीं पता कि हाँ ये बेसिकली क्या चीज है, क्या इसकी एग्जिस्टेंस है। तो खुद धीरे धीरे पढ़ के खुद तू समझ रहा है उस चीज को, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो वो समझ रहा है उस चीज को, तो वो प्रोसेस अलग। अगर जैसे तो अगर टेक्नोलॉजी नॉलेज सीख कर रहा है, तो तो विद अब कंटेक्स्ट टू वो, हाँ बता। नहीं, बोल बोल। नहीं तो जो तू नॉलेज सीख करने का कह रहा है ना कि बुक की समरी देख लो, तो तू बुक के कंटेक्स्ट में फिर नॉलेज को सीख कर रहा है। फिर तो हम्म। तू जो तेरे को वीडियो एक्सप्लेन कर रहा है उसके उस पे ही छोड़ दे ना। उसको जो नॉलेज है वो अपने हिसाब से उसे डिसेमिनेट करने दे।
तो इसका एक फॉर्म आता है पॉडकास्ट जिसे कहते हैं। अब समझ गया, पॉडकास्ट पॉडकास्ट है, फिर पॉडकास्ट सुनो ना तुम 3 घंटे का, फिर तुम उस पे छोड़ दो कि ठीक है अब ये टॉपिक है, अब इस पे 3 घंटे मेरे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गैदर, तो तो वो ऑडियो बुक चीज समझना। वो देख अलग अलग फॉर्म है, लेकिन ऑडियो बुक में पता है क्या होता है, ऑडियो बुक में तू स्टॉप नहीं कर सकता, तेरे को कहीं भी रुकना है, तो एकदम रुक के सोच भी नहीं सकता उसके बारे में, वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली चल रही है तेरे दिमाग में, तू किसी भी वर्ड को लेके फोकस नहीं है उस टाइम पे। तेरे लिए हर वर्ड, मैं तेरे को बताता हूँ, ऑडियो बुक में ये है तेरे लिए हर वर्ड एक है, आई इज वॉज सब एक है, लेकिन जब तू पढ़ रहा है तो तू किसी वर्ड पे तो एम्फसाइज करेगा, और एम्फसाइज करेगा तो तू उसे बेटर आर्टिकुलेट करेगा। एग्जैक्टली बस तेरी हर वर्ड एक है, क्योंकि ऑथर जब रीड कर रहा है वो उस इंटेंशन से थोड़ी रीड कर रहा है कि हाँ अब इसमें मैं फोकस करूं या इसमें प्रेशराइज करूं, क्योंकि तेरा माइंड फिल्टर करेगा ना जब तू पढ़ रहा है उस चीज को, समझ रहा है। तो वो एक चीज है। तो किसी भी नॉलेज सीख करने का बुक के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही वेग प्रोसेस है, कि तुम एक बुक के कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को समझ रहे हो। बुक को बुक की तरह पढ़ो, कंपेयर मत करो उस चीज को। एज अ पर्सन अगर तुम्हें उसे अंडरस्टैंड करना है, देन देर इज बेटर सोर्स ऑफ पॉडकास्ट, तुम फिर पॉडकास्ट सुनो उसका कि उसकी थिंकिंग क्या है उस चीज को लेके, फिर उसे फ्री छोड़ दो, वो बेटर है। फिर ये बीच की चीज एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी सेंस में कि हाँ तुमने बुक तुम्हें अच्छी लग रही है नाम से, चलो इसकी समरी देख ली, मतलब वो तो बहुत ही बेकार चीज है, वो तुम्हें किसी भी सेंस में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके नहीं देगी। बस वो ये हो सकता है तुम्हारा बुक को लेके एंगेजमेंट थोड़ा बढ़ा दे, या तुम्हारा इंटरेस्ट एक लेवल पे थोड़ा सा क्रिएट कर देगी, इसमें तो काफी अच्छी चीजें हैं और इसको मैं पढ़ सकता हूँ, बस इतना है। बस काफी हद तक वो बहुत मतलब नॉर्मल ही है, तुम अपना इंटरेस्ट खुद ही डेवलप करो वो ज्यादा बेटर है। फिर तुम्हें ना उस चीज की आदत हो जाएगी कि हाँ मैं बुक समरी देख लेता हूँ, यही तो पॉइंट्स थे, यही तो चीजें थी, लेकिन एग्जैक्टली वो चीजें नहीं है ना, वो तो बुक के बायस में है, वो बट उसकी बहुत सारी बुक्स अंडरस्टैंडिंग है होती है बहुत। उनकी, मतलब समरी, मतलब हाँ वाली पूरी बुक है, मतलब हर एक बुक में इतना इंपॉर्टेंट नॉट नहीं होता ना, कुछ नेसेसरीली। भी बुक्स होती है जिसमें पॉइंट्स नहीं ही नहीं पॉइंट्स होते हैं, हर चैप्टर की पॉइंट है पर्टिकुलर, तो तुमने समरी में समझा दिया। अब कुछ बुक्स होती है उसमें नहीं समझा जा सकता समरी में, मतलब फिर समरी यूजफुल नहीं है, बट बहुत सारी बुक्स में समरी हाँ, बहुत ज्यादा लेकिन यूजफुल वो है, जो तू तुमने पूरी बुक्स बुक कह को रहा है ना वो संभालना है, बेसिकली। हम्म। क्योंकि पॉइंट्स अच्छा होते ठीक हैं है, ना। मतलब जिसमें मतलब जिसमें एक भी चैप्टर किसी से इंटरलिंक नहीं होता, ये कहना चाह रहा है ना, हर हाँ चैप्टर एक नया है, हर चैप्टर में एक अलग कंटेक्स्ट है। हाँ। तो इसमें यार फिर भी, लेकिन तुम्हें फिर देख बुक को अगर तू पढ़ेगा ना, उस चैप्टर को उस चैप्टर को पढ़ेगा, तो तू राइटर के कभी प्रोसेस को देखेगा, तो राइटर हमेशा क्या करता है, पहले वो बिल्डअप करता है कंटेक्स्ट, तो वो समरी पहले वो वाली, एक स्टोरी सुनाएगा। वो समरी में भी समझ होता रहा है। है उस चीज को, समरी में स्टोरी थोड़ी होगी। समरी वाला मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट दे सकता है, अगर बहुत हर एक लिमिटेड। चैप्टर का अलग कॉन्टेक्स्ट है, हर एक चैप्टर इंटरलिंक नहीं है, फिर तो तुम समरी बना सकते हो ना उसकी, तो फिर तो 2 घंटे की समरी बनेगी, 2 घंटे की बनेगी। लेकिन एक समरी एक का मतलब कंटेक्स्ट यही को तो है, समझ। तुम्हें एक 2 घंटे के कंटेंट को तुम्हें 2 मिनट में समझाना है, समरी का मतलब वही तो है। ठीक है, तो तेरे हिसाब से कोई एक बंदा एक चैप्टर को कितनी देर में समझा देगा, चल मुझे ये बता। डिपेंड करता है उस चैप्टर पे, मतलब 3-4 मिनट में समझाया जा सकता है। नहीं मुझे नहीं लगता, उसका कंटेक्स्ट ही नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा 3-4 मिनट में तो। उस चैप्टर की डेप्थ कितनी है तू इस चीज को समझना, और वो चैप्टर का लिंकेज क्या है। कोई भी बुक इतनी भी नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका एक बेसिक मतलब बेसिस तो होता है, कोई भी तू नाम देखे बुक का तो कुछ तो बेसिस है उसका, और जो उसका चैप्टर जो उसके डिवाइडेड है ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूटली इंटरलिंक्ड है, बहुत माइन्यूटली, और उनका एक कंटेक्स्ट में होता है मीनिंग। तू चैप्टर वाइज सीख करेगा तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा उसी टॉपिक को। देख मैं बताता हूँ, तू ये कहना चाह रहा है उसमें देख बेसिकली जो चैप्टर वाइज बुक होती है ना, इसमें क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन है और वो अलग अलग वे से एक्सप्लेन करी गई है, अलग अलग वे से नहीं, अलग अलग मेथड्स उसमें बताए गए हैं एक चीज को एक्वायर करने के लिए, उसके सराउंडिंग मेथड्स। हम्म। तो मेथड ओरिएंटेड बुक को पढ़ना वो अपना एक वो अपनी बिलीफ है, लेकिन हाँ तुम उसको भी अगर कंटेक्स्ट के थ्रू ही पढ़ो तो तुम उसके अराउंड भी अपनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा ही डेवलप कर पाते हो। बेसिक कंटेक्स्ट ही तो है सारा, तुम्हें कंटेक्स्ट ही तो समझना है। तो यही कहना है, जैसे सपोज ईट दैट फ्रॉग है, उसमें इतने सारे तरीके बता रखे हैं जिससे तुम अपना टाइम मैनेज कर सकते हो नॉर्मल। तो जैसे कोई तीन चार पीडीएफ चैप्टर है तेरे को कोई एक्सप्लेन 12 कर रूल्स दे। फॉर लाइफ, उसमें हर एक 12 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर हाँ अलग 12 चैप्टर है, 12 रूल्स। अलग। तो तू उसको एक बार, तो फर्क है ना, वही तो कह रहा हूँ, उसको समझाना तो बहुत बेसिक, मैं वही तो कह रहा हूँ, समझाने का मतलब क्या है कि तू एक रूल बता रहा है कि अच्छा ऐसे होता है और इसकी पीछे एक कहानी है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक वेग फॉर्म है किसी भी चीज को बताने का। इससे बेटर तुम खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो ना उस चीज को लेके। वही तो प्रोसेस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बुक का, पढ़ने का जो प्रोसेस है, उसके बजाय तुमने 12 चीजें 12 रूल्स फॉर लाइफ। और मैं बता रहा हूँ जितना तुम ज्यादा एक्सपोज रहोगे उस रूल को लेके, तुम बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये तो एक बहुत बेसिक रूल है लाइफ का।
कि तुम हम्म, जितना ज्यादा एक्सपोज हो उस कंटेंट से, तुम उतना बेटर रिमेम्बर कर पाओगे, उतना बेटर अप्लाई कर पाओगे, उतना बेटर रिटेन कर पाओगे। हम्म, क्योंकि वो क्या है, वो तुम्हारा पूरे टाइम अटेंशन सीख करना चाहते हैं, वो कहीं भी स्लो नहीं होगा, कहीं भी वो स्लो डाउन नहीं होगा, वो सीधा पॉइंट पे आता जाएगा, वो पॉइंट टू पॉइंट रश करेगा बुक में। वो कहीं भी बीच में रुक के नहीं सोचे, मतलब जो भी चीजें हैं, जब तू वीडियो देख रहा है तो वीडियो में क्या है, वो तेरा अटेंशन सीख कर है कॉन्स्टेंटली, और हम्म, सीख करने के लिए वो कुछ भी टॉपिक बोलेगा, और वो टॉपिक वही बोलेगा जो इंटरेस्टिंग है, वो करेगा ना वो पॉइंट्स मिस, जो कंटेक्स्ट है। मैं कह रहा हूँ उसका जीरो यूज है, लेकिन वो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट की तो वैल्यू है सारी बुक में। वैल्यू कंटेक्स्ट की होती है, उसके आइडिया की नहीं होती कभी भी। क्योंकि कंटेक्स्ट ही जो होता है वो आइडिया को बिल्ड करता है। ऐसे तो तुम 12 रूल्स फॉर लाइफ, तुम रूल्स 12 रूल्स ही पढ़ लो नेट से निकाल के, बेसिक मीनिंग ही तो यही है ना। हम्म, कंटेक्स्ट ही तो है। 48 लॉज ऑफ पावर बुक पढ़ने का, उसका कंटेक्स्ट जो उसमें इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है हर लॉ को एक्सप्लेन करने की, वही तो मजा है पढ़ने का। हम्म, कभी पढ़िए 48 लॉज ऑफ पावर, कंटेक्स्ट ही तो होता है जो तुम्हें और ज्यादा रिलेट कर पाते हैं उस टॉपिक से एग्जैक्टली exactly। और तुम किसी भी वीडियो में तुम एक कहानी सुना दोगे ज्यादा तो, लेकिन तुम उस लेवल का कंटेक्स्ट बिल्डअप ही नहीं कर सकते, उस सेंस ऑफ कंटेक्स्ट, समझ रहे हैं आप? कंटेक्स्ट है बेसिकली, अब आइडिया नहीं है। आइडियाज तेरे को हर जगह मिल रहे हैं, आइडिया तेरे को इंस्टा पे कोट्स में मिल जाएंगे, आइडिया तेरे को ये ट्विटर पे मिल जाएंगे, आइडियाज हर जगह पूरे हो रहे, एंगेजमेंट है आइडियाज का, सबके पास आइडियाज हैं। तेरे स्पिरिचुअल लीडर्स वगैरह सब आइडियाज की बात करो, मैं कह रहा हूँ सही है आइडियाज, लेकिन जब तक तुम्हें बेटर कंटेक्स्ट ही नहीं पता तो तुम उतने आइडिया को आर्टिकुलेट और इतना रिमेम्बर और इतना इवॉल्व अपने माइंड में नहीं कर सकते। वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो समझ कॉन्टेक्स्ट रहे हो आप इम्पोर्टेंट इस है। चीज को? एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट बुक में इसलिए तो इतना इलेबोरेट करे जाते हैं सिर्फ एक ही आइडिया को, क्योंकि उस ऑथर ने ना, मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस अगर हम देखें तो, ऑथर ने क्या करा है, उस पर कम से कम 20 साल रिसर्च करी है। तो ये सोचना उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक डेवलप होगी, तभी तो उसके वो लिए कॉन्टेक्स्ट देता है सारी किसी भी चीज चीज का। इंपॉर्टेंट है जिसमें बुक में लिखी है। एग्जैक्टली और उसके पीछे भी एक, हर हर बात के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, हर हम्म, बात के पीछे एक थॉट है, एक आइडिया है, एक मतलब हर चीज एक परसेप्शन है उसका, जो हाँ, उसने डेवलप करा पूरे टाइम रिसर्च करके। उसने कितनी चीजें सुनी है, कितनी चीजें देखी है, अप्लाई करी है, हम्म, पूरे टाइम उसने वो एंगेज रहा है उससे कॉन्स्टेंटली, जितने भी उतने साल उसने चीजें रिसर्च टाइम उसने अपना हर एक लाइन की उसमें वैल्यू उसमें है, हर एक करा लाइन की बैक स्टोरी है। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली, सब ये- कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट है। तो वो तुम्हें बेटर एंगेज कर पाएगा किसी भी पॉइंट को लेके। तुम्हें आइडियाज अगर लेने हैं तो आइडियाज तो तुम कहीं से भी ले लो, हम्म, तुम 15 सेकंड के कुछ समरीज देख लो, या 15 सेकंड की कुछ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट जो होता है ना, बहुत छोटा करके बता देते हैं, ये हाँ, करो ये करो, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और वो सब बेकार की, मतलब वही सब है ना यार, वो बहुत बहुत ही नॉर्मल है। तुम उस लेवल तक जब तक ऑथर से रिलेट नहीं करते, उस लेवल तक एक्सपोजर नहीं देते ना खुद को, तो तुम, हमारा ब्रेन है यार, ब्रेन कितना ही रिटेन करेगा, क्योंकि कॉन्शियसली वो चीज रजिस्टर हो रही है। वो कॉन्शियसली क्या होगा, कॉन्शियसली रजिस्टर हुई उसके बाद तो हमारा वो रैम है, समझ समझ रहा है उस चीज को, जो हम देख रहे हैं वो रैम में रजिस्टर हो रही है, वो बार बार रीसेट हो जा रही है। हम्म, लेकिन उसको रोम में करना, मतलब बेसिकली हमारी सब कॉन्शियस हाँ, में एंगेज करने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली उसके कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा, और कॉन्स्टेंटली उसको एंगेज रखना पड़ेगा उस कॉन्टेंट से खुद को, हम्म, विद डिफरेंट मीडियम्स। हाँ, उसमें एक बुक हो गया, और जितना लॉन्ग फॉर्म मीडियम हो, जिसमें हमें क्या हो, अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करनी है, उसमें एक हाँ, बंदा सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है नहीं आ सकते हैं ना वो उसमें। कहीं से कुछ एम्फोसाइज नहीं कर रहा, नहीं कहीं से वो कट शॉर्ट नहीं कर रहा कि हाँ बस ये चीजें हैं, नहीं, वो सब कुछ बोल रहा है। हाँ, अब तुम्हें फिगर आउट करना है कि अब क्या सही है क्या नहीं। अपनी अंडरस्टैंडिंग तुम खुद डेवलप करते हो, हाँ, तुम्हारे लिए कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है तो फिर तुम कंटेक्स्ट ही मिस सवाल कर नहीं जाओगे, है। बस तुम अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दोगे। एग्जैक्टली तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट लगता है मुझे बुक का। और वो तू क्या प्रेफर करेगा, किंडल या पेपरबैक? पेपर बैक यार मैंने वैसे देखे हैं, इसमें वो थ्योरीज हैं, या इसको भी कहते हैं जो एस्थेटिक्स है। तो अगर हम्म, पेपर बैक बुक पढ़ता है ना, तो तू और ज्यादा एंगेज रहता है बुक से, और हाँ, ज्यादा तू फील कर पाता है उस चीज को। हम्म, तो मेरे हिसाब से अब किंडल है, देख पर्पस है। अब किंडल तू अगर किंडल उसके लिए जो ट्रैवल, जिसकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है और इतनी हैवी बुक्स कैरी नहीं कर पाता, तो आई थिंक किंडल बेटर है। और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हाँ, अगर तुम नॉर्मली बुक पढ़ते हो तो तुम पेपर बैक प्रेफर कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, हाँ, वो जो बुक का एक वो है कि तुम फोन में पढ़ रहे हो और वो सब मत करो, मतलब इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं होती बुक, हम्म, तुम नॉर्मली सीख कर सकते हो कहीं से भी, तो इतना भी उसे मत करना कि हाँ फोन पे लोग पढ़ने लगते हैं उस चीज को, तो वो बहुत ही एक डिसरिस्पेक्टफुल है, या मतलब वो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं जनरेट करेगा, वो तुम्हें और ज्यादा बोर करेगा, वेग लगेगा फोन में तो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा। कुछ बेनिफिट ही नहीं हैजार्ड प्रोसेस है, वही बेनिफिट भी नहीं है, तुम पढ़ोगे भी नहीं, मतलब मैंने किसी से नहीं सुना कोई किसी ने फोन में 250 पेज की बुक खत्म करी है, वो बहुत ऑब्वियस चीज है। कोई 10 से 15 पेज बाद अपने भी फोन बंद कर देता है यार, वो इंस्टा खोल लेगा, बहुत सिंपल है, कितनी देर लग रही है उसको करने में, तो एक वो साइज तो चाहिए मेरे तुम्हें, हिसाब से वो तो
लैपटॉप में चलो समझ में एग्जैक्टली आ रहा है, बट फोन तो स्क्रीन भी भाई बहुत भाई छोटा हो गया ना। और लैपटॉप भी आई थिंक ब्लॉग्स तक इनफ है, और उससे भी अगर डीप में पढ़ना है तो आई थिंक बुक्स पेपर बैक ही प्रेफर कर, हम्म। क्योंकि हमारा इतना ब्रेन इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता ना उसको, हाँ, तुम क्योंकि जितना हमारा बड़ा सर्फेस को करते जाओगे तो फिर एग्जैक्टली टेंशन नहीं रह भाई पाएगी। हमारा ब्रेन तो ऐसे ऐसे फोकस्ड है ना, तो बुक आई थिंक काफी बेटर है उस चीज को लेके। और तुम हम्म। बुक को तो किसी भी पोजीशन में पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है हाँ। कि हाँ तुम्हें स्ट्रेट बैठ के पढ़ना है, या जो भी चीजें हैं जो भी इसके अराउंड मिथ्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें हाँ बहुत स्पीड अप करके पढ़ना है, एक हफ्ते में एक बुक खत्म, वो सब कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल वे में रखो इसको। हम्म। इतना प्रेशराइज मत करो। तुम्हें कोई बुक स्टार्ट इंटरेस्टिंग करो। लग रही है, पढ़ो, थोड़ी देर बाद तुम उससे बोर हो गए तो कोई और बुक ले लो। बुक तो कितनी हाँ। मिलियंस ऑफ बुक लिखी गई है हर टॉपिक पे। तुम्हें किसी ऑथर का आइडिया रेजोनेट नहीं कर रहा, जरूरी थोड़ी वो बेस्ट सेलर है तो बेस्ट ही होगी। हाँ, बेस्ट सेलर का मतलब क्या है कि हाँ काफी लोगों को पसंद आई, काफी लोगों ने उसको अडेप्ट करा, बस तुम्हारे लिए सूट तुम्हारा नहीं अपना करेगी तो प्रोसेस। कुछ और ट्राई कर लो। एग्जैक्टली और बेस्ट सेलर आज की थोड़ी है, वो तो कितने सालों से बेस्ट सेलर हाँ, बनी है, क्या पता तब आइडिया वो वर्क करता होगा, जो भी चीजें उस चीज को लेके। और अब तो हर बुक पे वैसे तो लिखा होता है। एग्जैक्टली नेशनल बेस्ट बेस्ट सेलर, और बेस्ट सेलर अगर देखा जाए तो कुछ तो है, काफी अच्छी बेस्ट सेलर है, और जो पुरानी है वो बेस्ट सेलर ही है क्योंकि वो इतनी ज्यादा बिक हाँ। चुकी हैं। ये भी एक ऑब्वियस बात है कि हाँ हम्म। वो पहले से बिक रही है तो अभी तक बिक रही है, वो चीज है। तो ईट दैट फ्रॉग मेरे हिसाब से तो आज किसी बहुत बेकार है। सेंस में एप्लीकेबल नहीं है, तो वो लेकिन बेस्ट सेलर है, वो हम्म। इसलिए बिकती हैं, तो वो एक चीज है, उसकी एप्लीकेशन ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है चीजें। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कुछ अच्छी बुक्स बुक्स अगर हम, बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गई है, हाँ क्योंकि बहुत एग्जैक्टली पहले से वो आ रही ओवररेटेड हो जाती हैं कुछ बुक्स। हाँ तो बुक्स में भी वो चीजें हो जाती हैं कि तो हाँ बुक तुम्हें चूज करना है एग्जैक्टली, इतना भी बायस मत हो कि हाँ बेस्ट सेलर पढ़ेंगे या ये रिकमेंड कर रहा है तो हमें पढ़नी चाहिए, जैसे है। बिल गेट्स वगैरह जो भी रिकमेंड करते हैं हाँ, बुक्स। तुम्हें तो इंटरेस्टिंग है, इतना फायदा भी नहीं। मत हो कि हाँ बिल गेट्स ने बोला है तो बिल गेट्स ने बोला है तो अच्छी ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उनकी थिंकिंग है, वो उनके उनको पसंद आई, उनके साथ वो रेजोनेट करी, वो जरूरी थोड़ी वो अच्छी ही होगी। उसकी थिंकिंग कितनी अलग है, तुम कंपेयर थोड़ी कर सकते हो अपनी थिंकिंग को। वो 50 साल क्या पता का उसने बंदा किस वे है, में वो पढ़ी। उसकी पूरी लाइफ अलग है, एग्जैक्टली तुम्हारी उसकी पूरी स्टोरी अलग है। हाँ तुम्हारी अलग है। क्यों लगता है कि तुम्हें एग्जैक्टली जो उसने रिकमेंड करी अच्छी भी लगेगी? भाई भाई लोगों के दिमाग में थिंकिंग बन जाती है कि बिल गेट्स ने रिकमेंड करी है तो हम पढ़ेंगे बिल तो गेट्स हम ने रिकमेंड करी तो अच्छी बन होगी, जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सबने पढ़ी है तो अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस अपने हिसाब से अपना वे ऑफ रीडिंग तुम डिस्कवर करो, अपना एक हम्म। प्रोसेस बनाओ। और मेरे हिसाब से और बाकी मतलब अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आई थिंक काफी अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं हिस्ट्री को लेके। और अगर फिजिक्स और इन सब चीज में भी इंटरेस्ट है ना, तो हम्म। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने के बजाय बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जिन्होंने हाँ। फिजिक्स को भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत बेसिक वे में। तो हम्म। ऐसी बुक्स भी पढ़ सकते हैं कि हाँ अगर फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी इन सब में इंटरेस्ट है तो इससे रिलेटेड फिक्शन पढ़ो, या इससे रिलेटेड कोई काफी इंटरेस्टिंग बुक बुक्स पढ़ो। है। जैसे एक वो है हाउ द वर्ल्ड क्रिएटेड करके, आई थिंक उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कितनी अच्छी बुक है, उसमें पूरा बिग बैंग थ्योरी बहुत ही नॉर्मल वे में एक्सप्लेन कर रखा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कितने बिलियन पार्टिकल्स, ये सब कुछ भी नहीं बता रखा, बहुत ही मजेदार बुक है। हाउ अर्थ फॉर्म्ड है, आई थिंक बिल करके कुछ नाम है उसका। तो वही है, बुक का मतलब ये नहीं होता कि कॉम्प्लेक्सिटी है और वो उन चीजों की बात करेगी। अगर हाँ। तुम्हें किसी भी चीज को जानना है तो एस्ट्रोनॉमी भी बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करी जाती है बुक्स में। तुम कॉमर्स वाले भी तो साइंस से वो पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली पढ़ सकते हो, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग होगी वो। कंपल्सन नहीं है कि हाँ फिजिक्स से रिलेटेड नहीं। साइंस तो इतना वही डिटेक्ट है, हर एक चीज तुम्हारे अराउंड हाँ साइंस ही तो है। एग्जैक्टली साइंस के बेसिस पे तो साइकोलॉजी, माइंड तो सबके पास है, हाँ। और जितना तुम अपने माइंड को जान लेते हो उतना तुम शांत हो जाते हो, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। मेडिटेशन क्यों इकोनॉमिक्स करते थे लोग? इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स कितनी ज्यादा कितनी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, तुम किसी भी चीज को बिल्डअप कर रहे हो, और माइक्रो इकोनॉमिक्स तेरे को पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन, जिसे वो कहते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा, वो हमारे एवोल्यूशन से लिंक्ड है। वो थ्योरीज वो इतनी ज्यादा एग्जिस्टेंस में हमारी बायोलॉजिकली तक एग्जिस्ट करती हैं। है। तो इकोनॉमिक्स भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए। और इकोनॉमिक्स यही सब नहीं होता है जिसमें वो तुम्हारा वो है स्कूल माइक्रो में पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कंजम्पशन और ये सब चीजें, वो सब बेकार है। तुम बहुत बहुत गेम थ्योरीज और बहुत अच्छे अच्छे जो ऑथर्स हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी थ्योरीज पढ़ सकते हो। हम्म। मार्क्सिज्म है आई थिंक, ना मार्क्सिस्ट करके कोई ऑथर था, उसकी भी थ्योरीज हैं, तो हाँ काफी अच्छी थ्योरीज है, और कब से इवॉल्व कर रहे इकोनॉमिक्स हाँ, तो उस पर भी कोई काफी अच्छे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सब्जेक्ट सकते पे पढ़नी है तो एनसीईआरटी के अलावा हो। कोई भी एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग होगी वो। कोई भी उठा लो, एग्जैक्टली वो इंटरेस्टिंग ही होगी क्योंकि उसमें इतनी बायस नहीं है ना वो किसी भी चीज को लेके, और इतनी बोरिंग भी नहीं है, हाँ, बहुत सीधी सीधी एनसीईआरटी के चीजें नहीं फैक्ट्स लिखी। दे रखे। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी में कहीं कहीं से पिकअप करके बहुत बहुत हाँ। ही
बेसिक सी चीज बना दी गई है कि हाँ बस इसे पढ़ लो, तो वो एक चीज है। कोई कंपल्शन नहीं ना याद करने की, तुम्हें हर वही एक लाइन पढ़नी है और एग्जैक्टली वैसे पढ़नी है और हम्म याद करनी है। और सबसे बड़ी बात है, एनसीईआरटी कोई वो है, एक कंपाइलेशन है देखा जाए तो। हाँ एनसीईआरटी किसी ऑथर ने थोड़ी लिखी है, वो हाँ, कंपाइलेशन ही तो है। जो जो लगा कि हाँ ये भी हाँ ऐड अप कर दो, ये बस इस एज में ये बच्चे को ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, अब बना दी बुक। कोई कंटेक्स्ट है उस चीज का, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बस वो चल रही है। तो हम्म, वो बहुत सबसे ज्यादा जो ओवर रेटेड बुक है वो एनसीईआरटी ही है, तो हाँ। उसको तो हटा ही दो। तो उसके बजाय जो अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़ो, कि एक्चुअली में समझो बुक का जो एसेंस है उसको गैदर करो, कंटेक्स्ट पे जाओ, और तुम बेटर अंडरस्टैंड और डेवलप कर पाओगे। धीरे धीरे स्टार्ट करो। दिन का एक पेज पढ़ लिया, दो हम्म पेज पढ़ लिया, ये नहीं कि सब नहीं, पूरी बुक तो ये भी पढ़नी ये पड़ेगी। भी मत करो कि ऐसा भी नहीं नहीं, मैं मेरे हिसाब से तो नहीं, दिन का एक पेज और दो पेज वाला तुम दिमाग से ही निकाल ही दो कि मेरे को 10 पेज पढ़ने हैं आज, बस मैं 10 पेज तक ही पढ़ूंगा, नहीं, वो सब हटा दो। किसी भी बुक को बहुत नॉवल वे में ले, उसे शुरू करो और सोचो कि अब देखते हैं कि हाँ मेरा किस लेवल तक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और पूरे टाइम थोड़ा तो प्रेशराइज खुद को करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एकदम नहीं इंटरेस्ट डेवलप फोर्स होता। तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर उसे पढ़ो, टाइम दो, इतना भी मत करो कि हाँ 10 पेज, अब 10 पेज हो गए चलो बंद करो, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक बार उसे डिल्यूजन होने दो, उस चीज का एक बार डिसोल्यूट होने दो, उसको बुक को थोड़ी देर माइंड में एक बार डेवलप होने दो, क्योंकि वॉन्डर करता है ना बहुत ज्यादा माइंड पूरे हम्म टाइम कॉन्स्टेंटली, तो हम एकदम नहीं उसमें फोकस हो पाते उस चीज को लेके। तो वो भी एक बहुत सोच बड़ा पाओ एक रीजन है। कि हाँ ये पढ़ा था। हाँ सोच पाओगे, एग्जैक्टली। राइट। तो धीरे धीरे डेवलप होती है बुक रीडिंग, इज अ स्किल जो प्रैक्टिस के साथ ही एक्वायर होगी, एक हम्म, स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है बुक रीडिंग, और इस स्किल को अगर किसी ने अचीव कर लिया तो आई थिंक वो किसी भी तरह की नॉलेज से वो भागता नहीं है, मतलब वो हर जगह नॉलेज सीख करने के हाँ लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि तुमने बुक बुक पढ़ना सीख लिया। और बुक रीडिंग इज इक्विवेलेंट टू मेडिटेटिव स्टेट, क्योंकि जब तुम बुक पढ़ रहे हो तुम उस एक स्टेट में हो, फ्लो स्टेट में। तुम सिर्फ उस बुक के उस बुक के एंगेजमेंट में हो, लिटरली बहुत हेविली, तुम हम्म कॉन्स्टेंटली उस कंटेक्स्ट को समझ रहे हो, तुम ऑथर से कम्युनिकेट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ अ बुक। तो हम्म वो एक अच्छा फॉर्म होता है मेडिटेटिव, क्योंकि हम एनसीईआरटी में क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी में पूरे टाइम एक माइंड कांस्टेंट नेगोशिएशन में, कुछ इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है और ये नोट करना है, तो वो पूरे टाइम हम उसमें ट्रैप अप रहते और हैं अपनी उस मर्जी से चीज नहीं को पढ़ रहे लेके। ना, किसी ने बोला गया है एग्जैक्टली अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ। पढ़नी पड़ेगी तो और इसमें। वो एक बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा फिल्टर्ड सी बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि हाँ फैक्ट्स ये हुआ फैक्ट्स। फिर ये है फिर ये है। एग्जैक्टली फैक्चुअल बेस बहुत ज्यादा है, तो उससे बेटर है कि हाँ तुम, तो वही होती है मतलब फैक्ट्स, 1000 फैक्ट्स और ये बुक्स वगैरह मतलब ठीक है, लेकिन कोई इतना अपीलिंग नहीं होती है इतनी, हम्म क्योंकि ये तो फैक्ट्स है ना यार, ये तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। ये तुम्हें उनको पता भी जानने हो को और यूज ना भी थोड़ी है। पता हो तो इतना मैटर नहीं करता, एग्जैक्टली तुम यूज नहीं कर सकते उस फैक्ट को, वो तुम्हारी बेसिक नॉलेज और क्यूरियोसिटी बेस्ड ही होते हैं वो। लेकिन हाँ तुम एक्चुअली में अगर तुम किसी भी चीज को लेके क्यूरियस हो तो इट्स बेटर कि आप बुक की तरफ उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, बुक पढ़ने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसमें डाइव करो और ज्यादा डीप में जाओ। और हम्म बुक मेरे हिसाब से काफी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देती है किसी भी चीज को लेके, अगर तुम्हें डेवलप डीप में जाना है उसको, हम्म। तो वो और एक बहुत अच्छी चीज है। टॉपिक की मतलब एक बुक में बस पढ़ो, कुछ मतलब हम्म दो तीन पढ़ो। हाँ एग्जैक्टली वो तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर ना, तुम्हारा उसमें कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तुम अपने आप ही पढ़ोगे, वो सब इंस्टिंक्टिवली होगा, हम्म तुम्हारा ब्रेन। तो वही है कि तुम जितना ज्यादा एंगेज रहोगे किसी भी थॉट उसको लेके, और मैं सबसे बढ़िया बात है कि हाँ एक मेडिटेटिव स्टेट में इस सेंस में भी कह सकता हूँ कि तुम जब एक बुक पढ़ रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, अपने थॉट को एक अलग आइडिया से देख रहे हो, तुम हम्म उस चीज को खुद को कॉन्स्टेंटली एक थॉट को खुद से देख पा रहे हो हम्म। कि अच्छा ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो तुम बहुत ही एक अच्छी मेडिटेटिव स्टेट भी है एक बुक को पढ़ना, तुम्हारे एग्जिस्टिंग थॉट्स क्यूरियोसिटी के चैलेंज हो साथ। रहे हैं तो तुम उन्हें थॉट्स एग्जैक्टली वो। वो डेसिफाई हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हम्म तुम नए नए थॉट्स को आर्टिकुलेट भी कर रहे हो, पुराने थॉट्स भी तुम्हारे डेसिफाई हो रहे हैं, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम ऐसी ऐसी चीजें जानोगे, मतलब मैं सही बता रहा हूँ बुक्स में इतनी इतनी चीजें हैं, और पता है जानने का वो होता है ना, मैं बताता हूँ, जानता तू हर जगह है, ज्ञान हर जगह है, मतलब बेसिक चीजें तेरे को हर जगह से ही पता चल रही होती है, लेकिन जब तू बुक से उस चीज को करता है ना, वो रेजोनेशन लेवल है ना, वो बहुत अलग ही लेवल तक पहुंचता है, क्योंकि तुम इतना इन डेप्थ में उस चीज को पढ़ रहे हो, तुम्हारा ब्रेन इतना एंगेज है उस चीज को लेकर, समझ रहे हो, एंगेजमेंट की बात करते हैं इस पे। डिस्ट्रैक्शन बुक भी में है ना। अगर तुम फोन में कुछ अगर डिस्ट्रैक्शन, देख रहे हो इंफॉर्मेटिव कुछ चीज, तो उसमें फोन में वही बाकी सब कुछ है, डिस्ट्रैक्शन की सोर्सेज। बाकी सब कुछ है, बुक ही पढ़ोगे तुम बस। एंगेज ही नहीं हो उस लेवल तक, उस लेवल तक की एंगेजमेंट तुम्हारी बुक में ही डेवलप होगी, तुम्हारा ब्रेन जो होता है ना पूरा शांत हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है ना, इतना एक्टिव स्टेट में आ जाता है
तो जितनी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है तुमसे इतनी इस लेवल तक रेजोनेट करती है, और ये बहुत ही मतलब मैं बताऊं इतना इजी भी नहीं है, और बहुत इनिशियल प्रोसेस भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है इसको डेवलप होने में, लेकिन हाँ एक स्टेज ऐसी आती है कि हाँ तुम इतना उससे रेजोनेट करने लगते हो इतने आइडियाज और इतने इंटरेस्टिंग वे में कि हाँ तुम्हें बुक काफी इंटरेस्टिंग लगती है, हर हर बुक में इंटरेस्ट आता है तुम्हें। हम्म। तो तुम एक एक लेवल पे एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हो कि तुम पूरे टाइम ही बुक से तुम इतना ज्यादा उसके प्रोसेस से और इतने थॉट से इतना रेजोनेट कर पाते हो कि हाँ तुम्हें अब लगता है कि हाँ हमें और बुक्स पढ़नी चाहिए इस टॉपिक को लेकर, जो भी चीजें हैं। और बड़े बड़े लोग बुक पढ़ते हैं, मतलब ये तो काफी अच्छा फैक्ट है, और सब मतलब कहते हैं कि हाँ, तो वो अब लोगों को लगता है कि पता नहीं ये तो क्यों पढ़ते हैं, और ये तो पढ़ेंगे ही, तो मतलब वो भी एक बहुत बेकार चीज है कि वो पर तो है भी, तो लोगों फिर को वो लगता भी है ना ये वो। कि ये बुक पढ़ ली तो हाँ हाँ, अब तो सक्सेसफुल हो गए, अब तो वही तो क्या नहीं कर लिया। एग्जैक्टली ये हाँ, इस बायस को एक बार करते हैं हम तो। ये हम्म। जो बायस है कि हाँ बस एक दो बुक पढ़ ली और अब तो नहीं, वो कुछ नहीं है। नॉलेज तुम्हें 100 बुक्स के बाद भी नहीं है, वो 200 के बाद भी नहीं है। हम्म। तुम्हें उस कंटेक्स्ट पे एंगेजमेंट को, तुम्हें एसेंस है ना बुक रीडिंग का एसेंस तुम्हें एंजॉय करना है। हम्म। इतना बायस मत हो उस चीज को लेके कि हमें तो नॉलेज, हम नॉलेजेबल हो गए, हमें नहीं, वो चीज कुछ भी हाँ, नहीं है। सिर्फ तुम पढ़ने का फायदा नहीं है ना, एंजॉय तो करो उस पढ़ने प्रोसेस को। अप्लाई भी तो करो। कोई एग्जैक्टली पढ़े अगर तुम एग्जैक्टली नहीं कर रहे हो, फिर फायदा नहीं है ना। वही। और अप्लाई अप्लाई भी करना वही है, जब अप्लाई तुम तभी कर पाओगे जब तुमने बहुत अच्छे से उस कॉन्टेक्स्ट को समझा है और तुमने उसे करा है आर्टिकुलेट। डेप्थ में नॉलेज तो है कि वो एक क्या करना है, एग्जैक्टली उस किस चीज डेप्थ को मैं। तक की तुमने नॉलेज ली है भाई। और एक दो बुक्स पढ़ना कोई ऐसा नहीं है, बुक पढ़ना एक हैबिट होनी चाहिए तुम्हारी। तुम हम्म। खाना है दिन में एक दो बारी थोड़ी खाते हो, तुम कॉन्स्टेंटली खाते हो, हम्म। कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करते हो, कॉन्स्टेंटली अपने काम करते हो, तो बुक एक पढ़ना एक काम है तुम्हारा, वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ उसको। उसको ये मत बोलो मैंने 100 बुक पढ़ ली बस अब मैं और नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने टाइम पास के कितनी सोर्स को बुक्स बुक हैं। बनाओ। ये नहीं कि एग्जैक्टली उसे बुक से रिप्लेस कर एग्जैक्टली बस बस हम ऐसे कितने काम करते हैं जो इतने वैल्यूएबल नहीं होते, दो। तो पूरे दिन। उससे बेटर तो काफी है ना बुक। बस कोई भी वैल्यूएबल काम नहीं है, मुश्किल से एक से दो वैल्यूएबल काम होते हैं हम्म। अगर किसी के हो। स्कूल का हाँ। पढ़ना है, मतलब जो भी है, बहुत लिमिटेड वैल्यूएबल काम है, बाकी टाइम टाइम पास ही तो कर रहे हैं, तो वही एक चीज है। तो आई थिंक उसको ऑप्टिमाइज करो और कोशिश करो कि हाँ उसमें भी कुछ एक लर्निंग वाला फैक्टर क्रिएट करो। और ऐसा भी मत सोचो बुक को लर्निंग के फॉर्म में कि हाँ हम बहुत कुछ सीखेंगे या जो भी है, लेकिन हाँ अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सपैंड कर रहे हो, तुम अपनी हाँ। थिंकिंग को और ज्यादा एनलार्ज कर रहे हो। अब तुम्हें एक टॉपिक के ऊपर ना, तुम्हारे अंदर एक पेशेंस, जिसे पेशेंस कहते हैं ना, जब तू बुक पढ़ रहा है ना, तेरे अंदर इस लेवल का पेशेंस बिल्ड होता है कि एक्चुअली में ऑथर कहना क्या चाह रहा है, तो पूरे टाइम उस फाइट में लगा रहता है कि अच्छा हाँ। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। अच्छा फिर तेरे अंदर उस एक बुक से ना तेरे अंदर और चार क्वेश्चन जनरेट होते हैं, और उसके हम्म। लिए तू और बुक सीख करता है उसी टॉपिक हाँ, को लेके, तो अलग वो अलग बहुत टॉपिक्स बड़ी भी आ चीज रहे है। थे। एग्जैक्टली अब मैं तेरे को ये बता दूं इस बुक में ये है, तू अच्छा ठीक है हाँ ये होगा, बस हम्म। तेरे को समझ आ गया। और समझ भी क्या है, बस तेरे को पता लग गया कि हाँ अच्छा ये होता होगा। तो उस लेवल तक तू एंगेज ही नहीं हो पाएगा किसी भी सर्टेन इंफॉर्मेशन से। हम्म। तो क्योंकि ऑथर क्या रहता है पूरे टाइम, कभी कुछ बता रहा है फिर उसको लेके एक ये चीज डेवलप करेगा, पूरे टाइम इतने सारे लूप्स तुम्हारे माइंड में क्रिएट कर देता है ना, जिसको तुम्हें क्लोज करके एक अपनी इंफॉर्मेशन बिल्ड करनी है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। हम्म। ऑथर बहुत सारे लूप एंड क्लोज मतलब अनक्लोज लूप छोड़ते हैं, क्लोज हाँ। तुम्हें करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है और ये ऐसे होगा। और वो बहुत धीरे धीरे करके जब तुम बुक्स पढ़ते जाते हो फिर एक ऐसा प्रोसेस आता है हाँ। कि तुम कितनी बार होता है कि हाँ तुम ऑथर के कंटेक्स्ट को पढ़ रहे हो और तुम काफी हद तक भी सोच रहे हो कि नहीं आई थिंक ये इतना रिलेटेबल नहीं है या जो भी चीज है, फिर तुम उसके लिए और सोर्सेज से सीख करते हो। तो हाँ। तुम उसमें भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम साइंटिस्ट ही हो या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। तुम अगर बेसिकली बुक्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो तो तुम काफी मतलब अच्छे लेवल तक इस चीज को समझ पाओगे, और हम्म। तुम्हें ऑब्वियसली स्मार्टर तो बनाती है बुक, तुम हाँ, और ज्यादा समझ पाते हो चीजों को, तो वो भी एक अच्छा है फैक्टर बुक का। वही है। और जितने ज्यादा स्मार्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हो तुम अपने टॉपिक्स को लेके, अपनी इंफॉर्मेशन को लेके, तुम और ज्यादा वो हो जाते हो, हम्म। कंसर्न हो जाते हो बेसिकली, और ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। इंटरेस्ट लेके पढ़ो बस, तो एग्जैक्टली तुम्हारे यूज में भी आएगी फिर वो। एग्जैक्टली अगर कहीं चार बंदे के बीच में टॉपिक चल रहा है, अब बेसिक टॉपिक्स क्या होते हैं हमारे, पॉलिटिक्स वगैरह, सब हम्म। पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली इसी में एंगेज है, कोई मेन बात तो करता ही नहीं, तो वही है ना जो अच्छी, अगर कहीं इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो रही है, अगर कहीं डिबेट्स हो रहे हैं, तो तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी बुक से, क्योंकि हम्म। तुमने उस लेवल तक उस टॉपिक को समझा है, तो तुम डिबेट में खुद को भी जज कर पाते हो। तो डिबेट्स करो, मतलब किसी से भी करो, और तो हाँ, अगर तुम्हारे आसपास ये ऐसे भी लोग हैं बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज इन है। चीजों में इंटरेस्टेड है, एग्जैक्टली
क्योंकि तुम्हें वे ऑफ थिंकिंग समझ आती है कि हाँ तुम कितने हाँ। पॉइंट्स में गलत थे, तो उसको अप्लाई करना एक हम्म। डिबेट एक बहुत अच्छा फॉर्म है अपनी बुक की नॉलेज। तो हम्म। अलग अलग वे में उसे अप्लाई भी करते रहो कॉन्स्टेंटली। तुम। कुछ पढ़ा ना, अगर तुम अप्लाई, तुम्हारे आसपास है भी नहीं लोग जो तुमसे वो करें, डिबेट करें, तो तुम उन्हें समझा ही दो, एटलीस्ट उन्हें बता हाँ, दो कि हाँ मैंने ये पढ़ा, जो भी है, तो तो वो तुम्हारे तुम्हारे लिए कंसेप्ट कहीं ना और कहीं क्लियर बेटर होंगे रहेगा। उससे। एग्जैक्टली तुम समझ में एग्जैक्टली, वो हाँ बहुत अच्छे कि क्लियर मेरी होंगे। अंडरस्टैंडिंग ये थी, मैंने ये समझाया। हाँ, तो इसमें मेरे को एग्जैक्टली, गलती लग रही है, तो हाँ कि कहीं ये पढ़ के मेरे को आता और हूँ, ज्यादा करना है। हाँ इम्प्रूव बस, कर और जाऊंगा। फिर मैं उसको और बेटर करूंगा और बेटर करूंगा, और फिर मैं उसमें और ज्यादा थॉट्स ऐड अप करूंगा, तो वो लेयरिंग तुम्हारी अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। हम्म। तो वो एक डिबेट बहुत बहुत अच्छी चीज इंपॉर्टेंट है, है। तुम्हारे आइडिया क्लियर होते हैं, तुम्हें समझ में आता है एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो, एग्जैक्टली। तुम्हें हाँ सामने वाले से सीखने को मिलता है। हाँ। तो ये जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का जो मेजर है, आई थिंक जो बिलीफ है वो बुक्स ही है, बुक्स से काफी ज्यादा लेवल तक डेवलप हुई है अंडरस्टैंडिंग लोगों की। हम्म। तो बुक्स ने हमें काफी एक अच्छा चांस दिया है ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाने का, क्योंकि कल्चर का जो एक वो प्रोसेस है ना, वो बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपैंड हुआ है। हम्म। जो बिब्लिकल एरा था उसमें तेरी क्रिश्चियनिटी के थॉट्स इतने ज्यादा फॉलो हुए कि इतने लोगों ने उसको अडेप्ट करा, तो मतलब बुक हर जगह ही एक मीडियम रही है एक डिसेमिनेशन का इंफॉर्मेशन। तो अब ये इतने ज्यादा बायसेस हो गए हैं कि हाँ एआई और ये सब टेक्नोलॉजी ये सब आ गई है, लेकिन हाँ जो हमारी जो टेंडेंसी है बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की, वो अभी भी मेरे ख्याल बुक्स ही होना चाहिए। बट टाइम के साथ चेंज तो होगा, और चेंज करना भी जरूरी है। टाइम, लेकिन माइंड तो चेंज नहीं टेक्नोलॉजी हो आ रहा है, रही है, सबसे बड़ी बात ही यही है। हाँ, तो धीरे धीरे अडाप्ट होगा ना फिर। लेकिन तेरे हिसाब से क्या एडेप्शन है इस चीज का? अब बुक्स का धीरे नीगलेक्ट, धीरे खत्म हो जाएगा, अब तुम सीधा टेक्नोलॉजी में जाओगे। तो टेक्नोलॉजी में जाओगे तो तुम अंडरस्टैंडिंग, तो तुम उस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, जब तुम खुद ही एबल नहीं, तुम सेन नहीं हो, बेसिकली बुक तुम्हें सेन बनाती है, तुम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो उस चीज को। तुम फिर टेक्नोलॉजी से कैरिड अवे भी नहीं हो पाते किसी भी सेंस में। तुम्हें टेक्नोलॉजी से जो डिस्टेंस क्रिएट करना है ना, टेक्नोलॉजी का मतलब ये थोड़ी कि तुमने उसके अंदर खुद को इन्वाइट कर दिया उस चीज से। किंडल भी तो मतलब एग्जाम्पल है उसका। लेकिन उसमें बुक्स ही तो है फिर अल्टीमेटली। एग्जाम्पल क्या है फिर भी बुक्स ही हो, है तो हाँ, बुक्स तो ही बट ना, शिफ्ट हो रहा बुक्स है का ना। रोल किसी में भी। अब शिफ्ट, धीरे धीरे शिफ्ट और ऐसा कोई चीजें लाएंगे। कंपल्शन नहीं है। और किस लेवल तक तेरे हिसाब से चेंज आ सकता है? रहेंगी तो बुक ही ना वो, है तो उसमें भी कंटेक्स्ट, है तो उसमें भी वही लाइनें, एग्जैक्ट सेम लाइनें तो किंडल में पढ़ या बुक में पढ़। तेरा बस एक एंगेजमेंट ही तो चेंज हुआ है, एक प्रोसेस, रीडिंग प्रोसेस ही तो चेंज हुआ है। जो कंटेंट तो ऑर्गेनिक अभी भी फॉर्म तेरे को था वही है। वो चेंज हो रहा है। हाँ बस, लेकिन है तो वही वर्ड्स, ब्रेन में तो वही वर्ड्स जा रहे हैं ना। अब वो किसी भी मीडियम के थ्रू जा रहे हैं, पढ़ तो तू अभी भी रहा है ना। तो इसमें जो तेरा अब ऑडियो बुक में एंगेजमेंट कितना है, ऑडियो बुक में एंगेजमेंट है तेरा सिर्फ ईयर्स का, लेकिन जब तू बुक पढ़ रहा है उसमें तेरे आईज का भी एंगेजमेंट है, और और एक, अगर बोल के पढ़ रहे हो तो। नहीं बिना बोले भी पढ़ रहा है, तो तू मन में बोल रहा होता है, कभी तू नोटिस करेगा हाँ, बुक पढ़ रहा है तो तू बोल रहा है वो हेलो, तो है। मतलब जो भी चीजें यहाँ। एग्जैक्टली तो तू ज्यादा एंगेज रहेगा बुक से, और तू बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। ऑडियो बुक में क्या है, तूने कोई अगर पॉइंट मिस कर दिया तो वो मिस है, मतलब वो हाँ, फिर तू रिलेट ही नहीं कर पाएगा। अपने तो ऑडियो बुक से बेटर है मेरे ख्याल पॉडकास्ट सुनना। ऑडियो बुक तुम तब सुन सकते हो कि हाँ तुम मतलब जो बहुत बहुत नॉर्मल बुक्स होती है ना बेसिकली, जो बहुत सीधी सीधी बुक्स होती हैं, बहुत सीधी सीधी लिखी जाती हैं, जिसमें इतना ज्यादा वो नहीं होती, हैवीनेस नहीं होती है, और जो भी क्या चीजें मतलब हैं, तो पढ़ तुम लिया उसके ऑडियो बुक सुन मतलब सकते नॉर्मल बुक पढ़ रहा है, तूने मतलब पढ़ लिया एक हो। चीज को, एग्जैक्टली, फिर समझना है, फिर तूने ऑडियो में हाँ सुन लिया। हाँ, वो प्रोसेस हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो तुम्हें एक आर्टिकुलेशन है और जो तुम्हारा बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बुक्स के थ्रू ही डेवलप होगी, हम्म। और तुम्हारी तो ज्यादा इमेजिनेशन क्रिएटिविटी वो सब इंक्रीज होती है। जितने ज्यादा सेंसेस को यूज कर सकते हो अपने, यूज करोगे तो और एग्जैक्टली ज्यादा। जितना एंगेज कर सकते हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये भी एक अच्छा लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ बुक पढ़ते हुए वो उसको साइमल्टेनियसली ऑडियो बुक भी सुनो उसकी, मतलब ऑडियो बुक भी लगा लो और उसे लाइन बाय लाइन रीड भी करते रहो और तुम सुन भी रहे हो उस चीज को। बोल के तो पढ़ लो। अलग अलग प्रोसेस है सबके, तो वो सबके अपने अपने प्रोसेस, हाँ बोल के कर सकते हो, मतलब जो भी है। और कॉन्स्टेंटली बुक को भी, बुक को ऐसे पढ़ो कि तुम उससे एक वो कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो बेसिकली। टू वे तो वो बन एक जाएगा। काफी अच्छी चीज होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुम इतना भी उसे लेथार्जिक मत बनाओ कि हाँ तुम पढ़ रहे हो तो बस पढ़ ही रहे हो और जो भी चीजें हैं। और जो और तुमने लिया बस उस पर एग्री करे आ रहे हो, तुम अपनी थ्योरी बनाते एग्जैक्टली रहो जैसे। एक अपनी पर बाद में अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग finding बनाओ, करना। और अपने अंदर कांस्टेंट क्वेश्चंस अपने अंदर एक लाते रहो कि हाँ अब हाँ। ये चीज फिर कैसे आई, मतलब पूरे टाइम तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए वो चीजें। और तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें बुक्स में ही मिलेंगे, और सारे क्वेश्चंस के आंसर काफी हद तक बुक्स में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब तुम कहीं से भी कोई भी चीज उठा के देख लो, तुम्हें हर चीज का सवाल बुक्स में है, उस चीज का आंसर। सब कवर्ड है। इनफैक्ट और नेट में भी है, लेकिन वही है ना, डिफरेंस है ना,
हम्म। कंटेक्स्ट विदाउट कंटेक्स्ट, वो कंटेक्स्ट लेस है। और तुम जितनी बुक्स पढ़ोगे तुम्हें उतना और पता चलेगा कि तुमने क्या नहीं पढ़ा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो भी एक कितनी बहुत बड़ी नॉलेज बात तुम्हें और होती है। तुम्हें गेन अपनी करनी। इनसफिशिएंसीज पता लगती हैं। हाँ। और ये है कि हाँ, तुम खाली बैठे हो तो मेरे हिसाब से अपने से एंगेजमेंट बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाता है। हम्म। तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो किसी भी सेंस में, अगर तुम बुक पढ़ रहे हो तो वही अपने काफी आप को अच्छी फोर्स करना चीज पड़ेगा है। स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, धीरे एग्जैक्टली धीरे आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे तुम्हें धीरे प्रेशर आएगा। बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग पता है क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, हम्म। कुछ भी नहीं दिख रहा। माइंड पे इतना प्रेशराइज्ड है वो कि अगर वो कोई लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है ना, तो वो कॉन्स्टेंटली उसकी इमेजेस क्रिएट करता रहता है। तो माइंड पहले तो प्रेशराइज होगा ना उस चीज को लेके, कि पहले ये बंदा आया, उसने फिर ये बोला, फिर उसने ये करा। तो फिक्शन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रोसेस है तुम्हारे ब्रेन डेवलपमेंट का, हम्म। क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली माइंड में इमेजेस क्रिएट कर रहे हो उस चीज को लेके। हाँ। तो पहले हम इमेजेस में ही बात करते थे, तो इमेज ट्रांसफर तो बहुत ही एक अच्छा फॉर्म है किसी भी आइडिया को ट्रांसफर करने का, हम्म। इमेजेस के थ्रू। उसमें इमेजेस हैं, तुम इमेजेस डेवलप करते हो कॉन्स्टेंटली, कि अच्छा ये हुआ होगा। अगर मैं तेरे को बोलता हूँ एप्पल, तो तेरे दिमाग में APPL ही नहीं आएगा, तेरे दिमाग में एप्पल बन एप्पल गया। आएगा। एग्जैक्टली, तो बस वही चीज है, हम इमेजेस ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं उस चीज को। तो पूरे टाइम हमारा ब्रेन इमेजेस क्रिएट करता रहता है और फिर उसको रिलेट करता रहता है। मैं फिक्शन के केस में बता रहा हूँ ये। हम्म। तो वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ब्रेन की। तुम बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत बढ़िया वे में उस चीज को समझते हो, हाँ, क्योंकि उसमें राइटर के पास एक इतनी इस लेवल तक की फ्रीडम है ना, वो कोई भी इमेज तुमसे कुछ भी बनवा बना सकता सकते है। हैं वो, और बहुत बढ़िया वैसे, एग्जैक्टली, वो कुछ भी कुछ भी बना दिखा सकता है। सकते हैं वो वो तुम्हें। किसी भी सेंस में बायस नहीं है, किसी भी हाँ। सेंस में बायस नहीं है। उसको कुछ लिमिट नहीं करना, उसे कुछ चीजें हटानी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं है। उसको जो जो उसकी इमेजिनेशन है ना, वो सीधा A to Z वो पूरा अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकता है। किसी हम्म। भी सेंस में ऑफेंसिव नहीं, ऑफेंड भी नहीं होगा कोई। तो तुम्हारी वो इमेजिनेशन सारी को चीजें स्कोप भी तुम्हारे, बढ़ेगा उससे। एग्जैक्टली, और क्योंकि जो तुम फिक्शन उस पढ़ते हो वो लेवल की अच्छे इमेजिनेशन राइटर्स भी फील कर होते हैं, राइटिंग तुम्हारी मतलब रहे हो। स्किल्स एग्जैक्टली, इंप्रूव हो जाती है फिक्शन पढ़ने के बाद। इंप्रूव होगी तुम्हारी, इसलिए इंप्रूव होगी ना, क्योंकि तुमने इस लेवल तक की वो चीजें डेवलप करी हैं। अब मैंने एक बुक पढ़ी थी, द साइलेंट पेशेंट। तो वो इतनी ज्यादा सस्पेंस वाली बुक थी, और एक्चुअली में वो सस्पेंस उसने इस लेवल तक बिल्ड कर दिया था। तो मेरे को अब लग रहा था कि हाँ, मैं बुक खत्म करूँ और जानूं कि वो एक्चुअली में कौन है उसमें मर्डरर। बहुत अच्छी एक स्टोरी है, द साइलेंट पेशेंट बुक है फेमस। तो वही चीजें हैं, तो काफी अच्छा तुम्हें एंगेजमेंट बहुत अच्छे लेवल तक कराती हैं। और हम्म। तुम फिर जब वो सस्पेंस रिवील होता है, तो मैं अलग ही लेवल का एसेंस अचीव होता है। मतलब वो बहुत बहुत ही एक हाँ। अलग हैप्पीनेस है एक बेसिकली उसमें। सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ आपने इतना टाइम लगा के एग्जैक्टली पढ़ा, एग्जैक्टली, अब क्योंकि रिजल्ट मिला। तुम्हारा एफर्ट, अब तुम्हारा मूवीज वगैरह में तुम्हारा एफर्ट कुछ नहीं है, सामने वाले का एफर्ट है। हम्म। लेकिन जब तुम बुक पढ़ रहे हो, तुम्हारा सारा एफर्ट है। तो इसलिए हम एफर्ट को तो अवॉइड करते हैं, हम लीस्ट एफर्ट पे वर्क करते हैं, हमेशा कहता हूँ। तो वही चीज है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में बुक अवॉइड करेंगे, क्योंकि बुक को सब कुछ क्रिएट करना है। वो सिर्फ वर्ड्स ही तो हैं, और वर्ड्स तो हमें वैसे भी नहीं समझ आते। हम वर्ड्स की पिक्चर क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं ना। एप्पल की हमने पिक्चर क्रिएट करी, फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करा। तो पहले उसकी पिक्चर क्रिएट होती है, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो पहले तो पुराने देखा केव में स्क्रिप्चर्स यूज होते थे, मतलब वो ड्राइंग्स के थ्रू हाँ, एक्सप्लेन करते थे हर चीज। वो लिखते नहीं थे पहले, ड्राइंग्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती थी। फिर तो लैंग्वेज वो एक डेवलप। बहुत बड़ी चीज है। एग्जैक्टली, फिर लैंग्वेज डेवलप, क्योंकि पूरे टाइम हर चीज को फिर ड्राइंग में भी लिमिटेशन आ जाती है ना। हम्म। तो हर चीज ड्रॉ नहीं कर सकता। तू इमोशन। सैडनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस इमोशंस थॉट्स ये सब ड्रॉ नहीं कर सकता। तो हम्म। बहुत बेसिक चीजें, स्ट्रैटेजीज, और मतलब जो तेरा सिंटेक्स, जिसे इंडेक्सेस कहते हैं, इंडेक्सेस के थ्रू पहले इंडेक्सेस ट्रांसफर होते थे। इंडेक्सेस जैसे कि इंडेक्स एक चीज को रेफर करना, और वो इतना ज्यादा उसका उसके पीछे कोई कंटेक्स्ट नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ वो इंडेक्स है, वो एक चीज को हाँ। रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज तूने कोई क्लॉ का वो देखा, कोई पंजा देखा, तो वो बेसिकली एक इंडेक्स है कि हाँ, शेर, बस दैट्स हाँ। इट। तू और कुछ लेवल तक सोच ही नहीं सकता। हाँ। बस, तो स्कोप इमेजेस नहीं है। बहुत बायस्ड होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो हम इमेजेस में ही सोचते हैं और इमेजेस में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो बुक्स पढ़ते हुए उसमें इमेजेस नहीं है, तो बेसिकली हम उसको खुद ही आर्टिकुलेट करनी है इमेजेस। और हम्म। उसमें हमारा काम आसान हो जाता है मूवीज और उन सब में, क्योंकि इमेजेस अपने आप ही फॉर्म हो रही है। तो वो एंगेजमेंट ही डिसरप्ट हो जाता है उस हम्म। लेवल तक का। तो काफी अच्छा डिस्कशन था बुक्स को लेके। तो आई थिंक आप भी इसको डेवलप करेंगे, बुक रीडिंग हैबिट को। काफी अच्छी चीज है। अगर एनसीईआरटी के अलावा भी अगर कुछ बुक्स पढ़नी है, तो अपने हिसाब से जो इंटरेस्टिंग लगे जरूर पढ़ें। और अपने आप ही रिजल्ट सामने आने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप खुद ही आप इंटरेस्टिंग टाइम लगेगा। वो डेवलप होगा उस चीज का लेके, टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, टाइम अच्छा दो इस होगा। चीज को। ये मत सोचो कि मैंने एक बुक पढ़ ली, दो बुक पढ़ ली, बस अब और पढ़ने वो कुछ भी नहीं है ऐसा। टाइम दो खुद को, पढ़ो, जितनी क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हो पढ़ते करो। रहो। और और बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है उसका ईमेल आईडी का, तो फॉर कोलैब यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।